दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कलेक्टर व एसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों की रखी महत्वपूर्ण बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सांची रोड पर एक बिल्डिंग में कार्य के दौरान करंट लगने से सुनील अहरवार गिरा नीचे, गंभीर हालत में इलाज के लिए भेजा भोपाल। वर्ष 2010 से शिक्षक पद से रिटायर हुए अपने बीमार चाचा की पेंशन न होने से परेशान भतीजे शिवम जादौन ने अर्धनग्न अवस्था में नीमताल पर किया प्रदर्शन, प्रशासन से की पेंशन की मांग। अब खबर विस्तार से। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मचारियों की पिछले 3 महीने से पगार न आने से उनकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, जहां सभी ने आज आंदोलन किया और अपना कामकाज बंद रख वेतन की मांग की है। शांति बाई मेरा नाम है। तो क्या शांति है आपके पास? नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल शांति क्यों? क्योंकि 3 महीने से बहुत परेशान है। क्या काम करती हैं? सफाई का। तो कौन नहीं दे रहा तनख्वाह आपको? अब पता नहीं, हम क्या जाने, हमें ठेकेदार कौन है आपका? कोई पता नहीं है, कंपनी है जाए। तो क्या कहने का चाह रहे हैं वो लोग आपको? अभी डीन सर आए थे तो 10 दिन की मोहलत दे गए हैं। 10 दिन में आपकी एक आध सैलरी आ जाएगी। कितने कर्मचारी लगभग काम करते हैं? 350। घर परिवार कैसे चल रहा है? अब वो तो कुछ मत पूछो कैसा चल रहा है। बड़ी परेशानी आ रही है। ब्रायन शर्मा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में काम करता हूं और पिछले 3 महीने से लगभग हमारी सैलरी नहीं आई है और ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाउस कीपिंग है, वार्ड बॉय है, लाइट वाले, नल वाले, ऐसे सभी लोग लगभग बैठे हुए हैं। और कारण बताया अभी डीन महोदय आते, डीन महोदय ने यह बोला है कि अगले महीना पेमेंट करेंगे, जबकि ये झूठ बोल रहा है, अभी तक पेमेंट नहीं करा है। बाकी के विदिशा को छोड़ के हर मेडिकल कॉलेज का पेमेंट आ चुका है, लेकिन लगभग यहाँ का नहीं आया है। परिवार क्या चल रहा है? घर क्या चल रहा है? परिवार कुछ नहीं चल रहा है। 8,500 रुपये में घर खर्चा चला रहा है, लेकिन नहीं चल रहा है। और जिससे उधार ले रहा है वो उधार देना ही बंद कर दिया। अब डीन महोदय कह रहा है कि आप तो 8-10 दिन बाद आ जाए। कहाँ से आई 8-10 दिन बाद? पूरे मध्य प्रदेश में हर मेडिकल कॉलेज की सैलरी आ गई। विदिशा से क्यों भेदभाव किया जाता है? हम लोग क्या काम नहीं करते? हम लोग क्या कुछ और काम नहीं करते? कहाँ काम नहीं करते आप बताओ? 350 कर्मचारी हैं यहाँ पर। हर आदमी हैरान परेशान है। किसी घर में खाने को किसी घर में नहीं है। भोपाल रेंज की ग्रामीण डीआईजी मोनिका शुक्ला विदिशा पहुंची थी, जहां उन्होंने वार्षिक निरीक्षण के चलते पुलिस व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। पुलिस के मार्च पास्ट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी दीपक कुमार शुक्ला, एडिशनल एसपी समीर यादव सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तुम्हारा केस कोर्ट में चला गया, चालान नहीं बता करवाते हैं।
होगी इसको। नहीं मतलब वास्तव में सीखना चाहते हो जबरदस्ती? शाबाश, अच्छा सीखो, तुम्हारी और तुम भी घूमो, ठीक है। आज विदिशा जिले का डीआईजी द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाना है, इसके लिए मैं आज आई हूँ और यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वार्षिक निरीक्षण परेड का आयोजन किया गया है और इसके बाद सभी के समक्ष दरबार आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो भी अधिकारी कर्मचारियों की जो समस्याएं सुझाव हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। तदुपरांत पुलिस अधीक्षक कार्य में वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा। नीमताल गांधी चौक पर शिवम जादौन द्वारा अर्धनग्न अवस्था में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरना प्रदर्शन के बाद अर्धनग्न अवस्था में अपने 75 वर्षीय चाचा रिटायर्ड शिक्षक सुरेंद्र सिंह जादौन की पेंशन और पीपीयू जारी करने की मांग प्रशासन से की है। वर्ष 2010 में शिक्षक पद से रिटायर होने के बाद से अभी तक उनकी पेंशन जारी नहीं की गई। पेंशन शाखा के प्रभारी रूपेंद्र सिंह मरावी पर उन्होंने लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं शिवम ने बताया कि उनके चाचा बीमार हैं और भोपाल में इलाज चल रहा है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर पेंशन अधिकारी से भी हुई चर्चा, तो सुनिए आप उनका क्या कहना है। शिक्षा विभाग मरावी जी फाइल को 1 साल से दबाए हुए बैठे हैं, ये मरावी जी बताएंगे क्या दिक्कत आ रही है। मेरा नाम शिवम जादौन है और मैं अपने चाचा जी के लिए प्रशासन से मांग करने आया हूं। वे 2010 में रिटायर हुए थे और आज लगभग 13 साल हो चुके हैं और उनकी उम्र 75 वर्ष है। अस्वस्थ हैं, वो भोपाल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। वो विगत 1 साल से पेंशन कार्यालय के चक्कर लगा के परेशान हैं। उनको कभी यहाँ कभी वहाँ भटकाया जा रहा है। आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो इलाज के लिए भोपाल में एडमिट हो रखे हैं, बीमार हो रखे हैं। उनको पेंशन कार्यालय के अधिकारी श्री रूपेंद्र सिंह मरावी, जिनके पास 1 साल पहले फाइल आ चुकी है, डीपीआई ने उनका पेंशन का ऑर्डर कर दिया है, मगर रूपेंद्र सिंह मरावी आज तक उनका पीपीओ जारी नहीं कर पाए, उनकी पेंशन जारी नहीं कर पाए। इसके विरोध में मैं यहाँ पे बैठा हूँ गांधी चौक के पास। मेरे कपड़े भी ये स्थिति हो गई है कि मरावी जी ही जवाब दे सकते हैं कि 1 साल में वो क्यों नहीं कर पाए इस पेंशन को। आज वो 13 साल 75 वर्षीय एक बुजुर्ग आदमी जो अस्पताल में जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है, बीमार पड़ा हुआ है, उसको है ना पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी हम अंग्रेजों के राज में जी रहे हैं। गोरे अंग्रेज चले गए, मगर अब हमें वो गांधीवादी तरीके से इन काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। किस विभाग में थे आपके चाचा? मेरे चाचा जी शिक्षक थे, शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। पहले शिक्षा विभाग उनको परेशान करता रहा। अब ये स्थिति ये आ रही है, 1 साल से फाइल रूपेंद्र सिंह मरावी जी दबा के बैठे हुए हैं, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बहाने पे बहाने बनाते जा रहे हैं। अभी जाऊंगा, भोपाल से करूंगा, मैं परसों ऐसा था वैसा था। मेरे पास कई विभागों का चार्ज है, अब मैं खुद जा नहीं पाता। वो उनकी समस्याएं वो बताएं कि 1 साल। किस विभाग में? जिला पेंशन अधिकारी हैं मरावी जी, रूपेंद्र सिंह मरावी उनका नाम है। पेंशन कार्यालय के हम चक्कर लगा के इतने परेशान हो चुके हैं मेरे चाचा जी कि चपरासी से लेके एक बाबू तक उनको जानता है। उनकी स्थिति को उनको सबको पता है, उनके हाथ पैर कांपते रहते थे, मगर है ना पेंशन कार्यालय वालों को एक भी को दया तक नहीं आई कि इतने बुजुर्ग आदमी को परेशान किया जा रहा है। अभी आपने बताया कि करीब 13 साल पहले रिटायर्ड हुए जी, 2010 1 साल पहले से बनना शुरू क्यों हुई? ये शिक्षा विभाग ने उनकी सर्विस बुक गुमा दी थी। उस सर्विस बुक की गुमाने के कारण उनकी पेंशन नहीं बनी। नए सिरे से हमने उनकी नई पेंशन बुक बनवाई, कलेक्टर साहब ने फॉरवर्ड करी, उसे डीपीआई भेजा है। डीपीआई ने उनका पेंशन का ऑर्डर कर दिया है कि इनको पेंशन दी पात्रता है, इनको पेंशन दी जाएगी। मगर 1 साल पहले पिछले साल 2022 में दिसंबर में डीपीआई ने ऑर्डर कर दिया था पेंशन कार्यालय को कि इनकी पेंशन जारी की जाए। आगे आगामी कदम क्या होगा? आगामी कदम आज देखने के बाद अगर मरावी जी अभी भी नहीं होते तो अगले मंगलवार को मैं जन सुनवाई में पेंशन के लिए जन सुनवाई में अधरना का नौकर आया है सर। पेंशन उसके चाचा की पेंशन रोकी सर, क्या मामला है? मैं ये बताना चाहूँगा, जो इनके चाचा जो पेंशन के लिए पीपीओ जारी कराने की बात कर रहे हैं, इनकी चाचा की 2 सर्विसेज थी, एक स्टेट की और एक सेंट्रल की। स्टेट में 10 साल या 12 साल की सर्विस होने के बाद ये नवोदय विद्यालय ज्वाइन कर चुके थे वहाँ से, और 2010 में रिटायर हो चुके थे।
नवोदय से। तो इनकी जो स्टेट की सर्विस है उस सर्विस के लिए पेंशन पीपीओ जारी कराने की मांग की जा रही है इनके द्वारा। आजकल पूरा जो पीपीओ जारी होता है वो कंप्यूटराइज हो गया है और ऑनलाइन जारी होता है। इनकी सर्विस पुरानी थी, जिस वजह से हमने संचालनालय को मार्गदर्शन के लिए भेजा है कि इनका पीपीओ कैसे जारी किया जाए, ऑफलाइन मोड पे होगा या ऑनलाइन मोड पे होगा। उधर से मार्गदर्शन मिलने के उपरांत ही हम इनके पीपीओ जारी करने की कार्रवाई कर सकेंगे। लटेरी तहसील के ग्राम रुसल्ली से एक साहू परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि बाबूलाल बघेल द्वारा उसकी 5 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, जबकि वह केस भी जीत गया है। अपनी व्यथा कलेक्टर को सुनाई। मेरा नाम बिरजत साहब। कहाँ के रहने वाले हो? छोटी रुसल्ली। कौन सी तहसील है ये? तहसील लठेरी। काय के लिए आए आप? सब वो हमारे का है जमीन, हमने सीमांकन करवाया 2017 में, तो 250 को दावा करे, सब कांच जीत गए, कमीनर साहब कांच जीत गए और कब्जा भी दिया आए थे। अब दोबारा आसमान हमारे चीरा पत्रा फेंक है। कौन ने कब्जा कर लिया? बाबू कब्जा दिया आए थे हमें मौका पे। अब दोबारा आसमान चीरा पत्रा फेंक के दोबारा से कुछ जमीन आंक ली हमारी, 5 पंजा। टोटल जमीन कितनी बीघा है? 5 बीघा ही साहब। क्या चाहते हैं आप? आपके पिताजी कहाँ हैं? जे हैं हमारे पिताजी पूरे और साहब गोरेलाल। कहाँ के रहने वाले हो? लटेरी तहसील छोटी रुसल्ली। जी, क्या के संबंध में आया यहाँ पर? जमीन के मामले में। क्या है जमीन का मामला क्या पूरा? हमने सीमांकन करा लिया तो सारे कागज हमारे पक्ष में, जमीन नहीं जोत पा रहा है। क्यों? लटलेक मारने आता है। बाबूलाल लड़के। अभी कब मारपीट करी आपको सर? साल के महीने में मारपीट हुई थी। वो कौन सा? रायपुरा स्कूल के पास नगर के सभी डीजे वालों ने बैठक रखी और अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने बैठक के दौरान चर्चा की। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बोले बाबा की जय, जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय श्री राम। डीजी यूनियन अध्यक्ष, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि शासन ने 2 बॉक्स की परमिशन दी है, तो 2 बॉक्स पर क्या हो रहा है, ना तो पार्टी एग्री हो रही है और जिसकी बुकिंग हुई वो भी वापस मांगने की बोल रहा है। हालांकि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, एडवांस बुकिंग वापस मांग रहे हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आगे क्या बुकिंग हो नहीं रही है, ना हम ले पा रहे हैं उनसे बुकिंग है कि हम क्या बोल के बुकिंग ले। इस व्यवसाय से कम 100-150 लोग जुड़े हुए हैं। नहीं कम, 1000 लोग से ऊपर। आज सभी नाम बता। मैं राजेंद्र सिंह करार, राजेंद्र साउंड एंड लाइट से, विदिशा से। आज मेरे सभी डीजे वाले भाई एकत्र हुए हैं भोले बाबा के दरबार में, और आज जो समिति की गठित की गई है समिति, उसका हो रहा है, और सब लोग मिलकर हम प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि ये इनका रोजगार जो है उस रोजगार को चलाने की अनुमति दें, ताकि रोजगार चलाने क्या अनुमति मांग रहे हैं? हमारा साउंड सिस्टम, डीजे साउंड सिस्टम चलाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि हम लोग अपना रोजगार चला सकें। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी आदेश ऐसा निकला है, हमको रोका नहीं गया है, हम ये नहीं विरोध करेंगे, हमको रोका नहीं गया है, बल्कि अभी आदेश ऐसा सुन रहे हैं कि डीजे नहीं चलेंगे या डीजे 2 बॉक्स की परमिशन दी गई है, ऐसा। तो हम लोगों को जब सुनते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम कैसा क्या, इसलिए निवेदन करेंगे कि हमको क्या आएगी आप लोगों को? 2 करैयाखेड़ा निवासी सुनील अहरवार सांची रोड पर एक बिल्डिंग में काम करते समय अचानक करंट लग जाने से वह नीचे गिर गया था, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छोटे भाई ने बताया कि गंभीर चोट आने के कारण उचित इलाज के लिए सुनील को भोपाल रेफर कर दिया गया है। नाम भी आपका? सोनकर अहरवार। क्या काम करते हो? इसका मिस्त्री का काम करते हैं। ये कौन है भैया आपके? ये बड़े भाई हैं हमारे। क्या नाम है इनका? सुनील अहरवार। कितनी उम्र होगी? 36 के लगभग है। और कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 गुड़ियां हैं, 1 बालक है। तो ये कहाँ पर रहते हैं? करेगा रोड PH के सामने। आज क्या हुआ है इनके साथ? करंट लग के दे रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे थे आप लोग? आयसर कंपनी के सामने। कहाँ पर ये आयसर कंपनी? ये आ गई है। आगे कहाँ पर? ये अपनी ईदगाह रोड वाली रास्ता पे। अच्छा, कितनी मंजिल पे काम कर रहे थे? 4थी मंजिल पे।
हाँ। किसका काम कर रहे तो कुछ पता है? हाँ? किसका काम कर रहे तो कुछ मालूम है? ये पता नहीं है। अच्छा, उसके सुरक्षा के हेलमेट पहने थे कि नहीं पहने? नहीं, कुछ नहीं, वो तो टंग रहे थे बाले पे तो करंट लग गया है। हाँ। फायर टेंशन निकली के ऊपर से? हाँ। क्या नाम है इनका? सुनील अहरवाल। पिताजी का नाम? इमरतलाल अहरवाल। आपका क्या नाम है? सोनकर अहरवाल। इनके भाई है छोटे? जी। नटेरन तहसील की ग्राम जोहत गुरौत सिलवाए खजूरी नलखेड़ा के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय आए थे, जहां कि किसानों ने बताया कि सैकड़ों की तादाद में हिरण द्वारा उनकी फसल को चौपट किया जा रहा है। किसानों ने अपना दर्द कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को बताया। ग्राम जोहत क्या है आप? हम सारे कृषक लोग ग्रामवासी जोहत के हैं। हमारे आसपास के 4 गांव खैजरा, जोहत, सलवाय, नरखेड़ा, खजूरी, घटवाई में हिरणों की तादाद बहुत बढ़ गई है। आज की तारीख में कम से कम 8,000-1100 के करीब होंगे, जो जहाँ जिस खेत में भी रात्रि निवास कर जाते हैं उसे पूरा साफ कर देते हैं। इससे बहुत परेशान होकर हम लोग कलेक्टर साहब को अपनी पीड़ा बताने आए हैं। क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब ने हमको ये बोला है कि मैं वन विभाग से बात करके आपकी समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। रंजन सिंह रघुवंशी, ग्राम जोहत। जोहत किस संबंध में आया आप? हम आए साहब, हमारे यहाँ हिरणों की इतनी तादाद हो गई, जितने आवारा रोड पे पशु घूम रहे हैं, दिन से ज्यादा नुकसान हमारे यहाँ हो रहा है अब हिरणों को। कि एक जाके दिना एक रात रुक गए भाई, एक 5 बीघा की खेती चौपट कर दिए। इतनी परेशानी है, जितनी जाकी है आवारा मवेशी की, गऊओं की, इतनी हिरणों की हो गई। तो क्या चाहते हैं आप लोग? जी चाह रहे हैं कि उन्हें भर के और जंगल में छुड़वाए जाए, शासन से मांग कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब कह रहे हैं हम वन विभाग से बात करेंगे, और जो नए मुख्यमंत्री कहाँ पे आता है? जो नटरन तहसील में, और जो नए मुख्यमंत्री बने इन्हें भी देखा लेते। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार खुले में मांस, मछली और अंडे के विक्रय पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही बिना लाइसेंस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के चलते सिविल लाइन पुलिस ने शेरपुरा क्षेत्र में मछली बाजार पहुंचकर सरकार के निर्देशों के पालन की बात कही, जिसके चलते सभी मछली विक्रेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लाइसेंस बनने तक इसी स्थान पर व्यवसाय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मछली विक्रय से ही उनका घर परिवार चलता है। अरे वो लगान नहीं दे रहा है दुकान, कल परेशान कराएगा। पुलिस वाले आए थे, कह रहे मछली भर के ले जाएंगे, हम दुकानें तोड़ देंगे, कल से जहाँ लगाओ मत ही दुकान, नहीं तो नगर पालिका जाओ आप, तो वहाँ नगर पालिका से जगह मांगो। तो इसलिए कलेक्टर का नहीं आएंगे कि वो कलेक्टर साहब हमें बैठने की अनुमति दे दें, जब तक ना हमें कहीं स्थायी जगह नहीं दे रहेंगे, या बना के दे दें कहीं भी, या दुकान दे दें बना के दें, या तो जगह दे दें हमें कहीं, तो हम स्थायी बैठ जाएंगे जब तक हम यहाँ पे बैठे। इतनी अनुमति दे दें हमें कि हम जब तक बैठते रहेंगे। फिर अभी आप आज आप कलेक्टर में बैठे हैं, कैसे गुजारा करेंगे फिर? इतने साल अब क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, जब तक में बैठेंगे। नहीं लगाने नहीं दे रहा दुकान, पुलिस वाले ले जा रहे हैं मछली भर भर के, कल भर लेंगे। कितनी मछली ले गए थे? कल भर लेंगे, फिर बाद में छोड़ दी है मछली, वापस दे गए थे। हाँ भरन नहीं दी थी, फिर कल भर रहे थे और उन लोग बस चेतावनी देके चले गएंगे कि अगर कल से दुकान लगाओगे तो हम मछली भर ले जाएंगे। मैं आपका गीता बाई, कहाँ से आई हो भाई? बक्सरिया से। अच्छा, जिला क्या करती हैं आप? अरे मछली का धंधा करते हैं भैया के, बाल बच्चा तो पालने तो कछु न कछु तो धंधो करना ही पड़ेगा। मछली बेचते हैं, इतनी सालों से 20-25 साल हो गए बेचते मछली, ना तो मच्छी मार्केट है ना कुछ है, और ना हमारे का दही मच्छी मार्केट अभी तक ना। आज कलेक्टर पे आए हैं, क्या मांग है आपकी? क्या मछली मार्केट की जगह चाहिए हमारे का, बना के दे मछली मार्केट की जगह। खोलने नहीं दे रहे तो? दुकान नहीं खोलने दे रहे? हाँ दुकान का खोला, कल इनके मछली भर ले गए। कल तो हम तो नगर पालिका में है थे, ये 2-3 जने ने लगाई थी दुकान मछली मार्केट में, उनकी मछली भर रहे थे। पुलिस वाले। अच्छा, हम तो रहते नहीं है। कल क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आप? बस हमें तो के जब तक न बेचन दे मछली वगैरह, जब दुकान दे देंगे तो हम खुद ही उठ जाएंगे। एक्सीलेंस स्कूल की 2 छात्राएं राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में अव्वल आई हैं। एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने उन्हें उज्जवल भविष्य हेतु बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बहुत बधाई बेटा, आप लोग बहुत बढ़िया। मेरा नाम शिवानी लोधी है, मैं वाद विवाद के लिए राज्य स्तर से भोपाल संभाग से अपनी पक्ष रखने गई थी। क्या टॉपिक था आपका?
आधुनिक युग में डिजिटल शिक्षा की प्रासंगिकता, इसके पक्ष में बोलना है। और मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से राज्य स्तर पर कैलीग्राफी करने के लिए गई थी और मैंने स्वामी विवेकानंद जी का थॉट लिखा था। आज कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने हमें सपोर्ट किया इतना, और हमारे विद्यालय के प्राचार्य सर हैं और सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि हम इस चीज़ में आगे बढ़ें और सभी बच्चों को बहुत अच्छा। अच्छी है सर, क्या खिताब जीता है राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता में भाग लिया था? ये उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राएं हैं शिवानी लोधी और गुंजन, ये दोनों बाल रंग प्रतियोगिता में गई थी और राज्य स्तर पर शिवानी लोधी ने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसे ट्रॉफी प्रदान की गई है। कलेक्टर साहब द्वारा इनको सम्मानित किया गया ट्रॉफी देकर और उनको हर संभव सहायता की मदद की पेशकश की गई। थैंक यू। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व एसपी दीपक कुमार शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत महत्वपूर्ण चर्चाएं की गईं। कि आज हमारी जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है, ये बैठक हुई थी। इसमें एसपी साहब और हम और हमारी पूरी समिति के सदस्य यहाँ पर थे। जो विषय थे उन सब विषयों पर चर्चा हुई। हमने पूरे जिले में ब्लैक स्पॉट का निर्धारण कर लिया है, कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वो हमने चिन्हित कर लिया है, कहाँ रंबल स्टिक लगनी है, कुछ जगह कुआं खेड़ी पे हमको एक वहाँ पर सोलर लाइट लगानी है। इस तरह के कई पॉइंट हैं जिसमें चर्चा हुई है और उसमें हम और एसपी साहब दोनों मिलकर के कार्रवाई करेंगे। अगली बैठक हम आगामी माह में फिर करेंगे। उस समय तक जो आज निर्णय हुए हैं उन पर हम कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। देखिए, आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो हमारी सड़क सुरक्षा समिति है, जिसमें कि हमारी पुलिस की टीम, ट्रैफिक की टीम, नगर पालिका, सभी सड़क निर्माण एजेंसियां और समाज के कुछ महत्वपूर्ण समाज सेवी लोग सभी सम्मिलित हुए और इसमें जो सड़क सुरक्षा का विषय है, जो ट्रैफिक व्यवस्था का विषय है, उसको कैसे बेहतर किया जा सके और कैसे सड़क दुर्घटनाओं में और इसमें जो मृत और घायल होने वाले लोग हैं उसमें कमी लाई जा सके, उसको लेके विस्तृत चर्चा की गई और शीघ्र ही इसकी अगली बैठक भी होगी और जो आज विषय चर्चा में आए हैं उन पे तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू किया जाएगा और आगामी बैठक में उसकी समीक्षा की जाएगी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।